गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में जो यूनिट 8 का जो पार्ट थर्ड है द लिटिल बुली, वो जो एक्सरसाइज जो लेसन है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 135। ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 135। तो बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं। इसमें से एक जो बच्चा है वो बहुत शरारती है, तो उसकी जो लेसन है, उसका जो पार्ट है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, टाइटल है द लिटिल बुली। लिटिल मीन्स छोटा, बुली किसको कहा जाता है? तो जो भी व्यक्ति हो, जो भी बच्चा किसी को नुकसान करता है तो उसको बुली कहा जाता है। यानी कि अ पर्सन हु हैज अ हैबिट टू हार्म, यानी कि किसी को नुकसान करता है, किसी की वस्तु को नुकसान करता है, किसी की बॉडी पर नुकसान करता है, उसको बुली कहा जाता है। तो यहाँ बच्चों, एक ऐसा बच्चा है जो हर रोज स्कूल में जाता है तो दूसरे जो बच्चे उसको हार्म करता है, मीन्स नुकसान करता है। तो ऐसे एक छोटी सी स्टोरी है वो आज हम सीखेंगे। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीच अदर और पुशेस देम अराउंड? यानी कि डू यू नो, यानी कि क्या आप ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरों को परेशान करता हो? टीच मीन्स परेशान करना, पुशेस मीन्स किसी को धक्का देना। तो बच्चों, आप आपके आसपास ऐसे कोई बच्चे को जानते हो जो किसी को परेशान करता हो, किसी को धक्का लगाता हो? What would you call such a child? आप ऐसे बच्चे को क्या कहोगे? Read the story and see how worry a little boy trouble other children. तो आप ये जो स्टोरी है वो रीड करो और see how worry, और हरी को देखो कि वो a little boy troubles other children, यानी कि ये जो हरी नाम का बच्चा है वो दूसरे बच्चों को कैसे परेशान करता है। तो बच्चों, एक छोटी सी जो स्टोरी है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, आप अपनी जो टेक्स्ट बुक के साथ साथ नोटबुक भी ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, यानी कि बहुत लंबे समय की बात नहीं है। There was a small boy called हरी, एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम क्या था बच्चों? तो हरी। तो उसको सभी लोग हरी नाम से बुलाते थे। Although he wasn't very big, although मीन्स जबकि वो बहुत बड़ा नहीं था, मीन्स छोटा था। He was strong, वो बहुत मजबूत था। And he loved to teach all the boys and girls, और उसको मिस हरी को दूसरे बॉयज मिस लड़के और लड़कियों को परेशान करना उसको बहुत पसंद था। वो वेंट टू स्कूल विथ हिम, जबकि वो सभी बच्चों के साथ स्कूल जाता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था कि वो दूसरे बच्चों को परेशान करे। What he loved to do most was to pinch. Pinch means चुटकी भरना। तो बच्चों, पिंच मीन्स हम हमारी मदर टंग में कह सकते हैं चुटली भरवी। तो ये जो बच्चा था मीन्स हरी नाम का बच्चा था, वो दूसरों को चुटकी करता था। He could make a big bruise appear in half a second, यानी कि वो ऐसे निशाना लगाता था कि हाफ सेकंड में वो जहाँ भी चुटकी लेता था वो जो पार्ट था वो रेड हो जाता था, मीन्स लाल हो जाता था। Another trick he played was pricking people with a pin, और वो उसकी एक दूसरी बेड जो हैबिट थी, बेड जो टेप थी, वो क्या थी? तो जो पिन होती है, जो पतली पिन होती है, वो दूसरों को चुभाता था। तो उसकी दो बेड हैबिट थी। फर्स्ट थी क्या थी बच्चों? पिंच करना, और दूसरी थी प्रिकिंग पीपल विथ अ पिन, वो पिन चुभाता था। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम,
तो आप भी गेस कर सकते हो, आप भी सोच सकते हो कि उसको जो दूसरे बच्चे थे वो कितनी नफरत करते होंगे। तो बच्चों यहाँ आप हमने देखा एक हरी नाम का बच्चा था, वो बच्चों क्या करता था, तो वो दूसरे जो बच्चे थे उसको पिन चुपाता था और चुगली करता था। So you can guess how all the children hated him। तो आप भी गेस कर सकते हो, आप भी सोच सकते हो कि दूसरे बच्चे थे उसको कैसे नफरत करते होंगे। They tried pinching him back। वो जो दूसरे बच्चे थे वो भी उसको पिंच करने की कोशिश करते थे। But that was no good। यानी कि उससे दूसरे बच्चों को फायदा नहीं था, क्योंकि he could always pinch harder। यानी कि यदि दूसरे बच्चे जो उसको पिंच करते तो वो उससे दुगना वो उसको यानी कि हार्ड पिंच करता था। किसको बच्चों? दूसरे बच्चों को। They did not like telling their teacher। वो जो बच्चे थे वो अपने टीचर को भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि because that was telling tale। यानी कि जो टीचर्स ये समझते थे कि ये गलतियाँ कर रहे, यानी कि वो वन टाइप ऑफ स्टोरी कर रहे, इसलिए वो टीचर्स को भी नहीं कह पाते थे। It so happened that his class went for a picnic to seaside for a holiday। बच्चों सीसाइड को बीच भी कहा जाता है। बीच हमारी मदर टंग में ये समुद्र किनारों। तो ये जो बच्चे थे उसके स्कूल में से एक जो पिकनिक हुई थी वो कौन सी थी बच्चों? सी साइड पर जाने की, मीन्स बीच पर पूरा दिन। ऑल द चिल्ड्रन वेर मोर एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स बच्चों जॉयफुल, यानी कि आनंदित। एक्साइटेड जो जॉयफुल, तो सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। बच्चों तो ये जो बच्चे क्यों एक्साइटेड थे, तो उसके स्कूल में से एक पिकनिक हो रही थी। कहाँ बच्चों? सी साइड मीन्स बीच की, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थे। तो बच्चों टर्न द पेज। ऑन दैट डे, उसी दिन, द सन शोन ब्राइट। ब्राइट मीन्स तेजी से चमकना। And all the children were wild with excitement। तो बच्चों जब वो जो सभी बच्चे पिकनिक जाने वाले थे उसी दिन वो जो सूर्य था वो तेजी से चमक रहा था, मीन्स धूप की सीजन थी। And all the children were wild। वाइल्ड मीन्स बच्चों जंगली, यानी कि यहाँ कोई जंगली एनिमल्स यानी कि वाइल्ड एनिमल्स की बात की नहीं है, लेकिन वो जो बच्चे थे वो इतने शरारती हो गए थे कि वो जो वाइल्ड दिख रहे थे। तो चिल्ड्रन वेर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। वो जो बच्चे के एक्साइटमेंट थे वो वाइल्ड जैसे थे, मीन जंगली जैसे थे। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सेट डाउन। वो जो बच्चे थे वो ट्रेन में बैठ गए। बट नोबडी वॉन्टेड टू सीट नेक्स्ट टू हरी। लेकिन कोई भी बच्चा यानी कि कोई भी स्कूल के चिल्ड्रन थे वो हरी के पास बैठने के लिए तैयार नहीं थे। तो बच्चों क्यों नहीं थे, तो हम आगे सीखे कि वो सभी को पिंच करता था और पिन चुपाता था, इसलिए बिकॉज ही ऑलवेज पिंच, यानी कि वो ऑलवेज में हमेशा दूसरों को चिकोटिया काटा करता था, मीन्स चुगली करता था, इसलिए कोई भी बच्चा उनके पास बैठने के लिए तैयार नहीं था। तो बच्चों आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि एक जो ट्रेन है छोटी सी, उसमें सभी बच्चे बहुत एक्साइटमेंट मीन्स एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो जो हरी नाम का बच्चा है वो अकेला बैठा है। तो आगे क्या होता है बच्चों आज हम देखेंगे। When they arrived at the seaside, जब वो लोग arrive मीन्स सी साइड पहुंचे, मीन्स बीच पर पहुंचे,
आउट जम्प ऑल द चिल्ड्रन विथ शाउट ऑफ जॉय। सभी बच्चे जंप लगाकर वो बहुत चिल्लाने लगे, मीन्स बहुत उत्साहित थे। डाउन टू द सैंड एंड रेस, वो सभी मिट्टी में रेस लगाई। कौन बच्चों? वो जो बच्चे थे वो हैंड इन हैंड मीन्स हाथ में हाथ डालकर वो जो बच्चे रेस लगाई। बट नोबडी टूक हरीज हैंड, लेकिन कोई भी बच्चा हरी का हैंड लेकर नहीं जा रहा था। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई बच्चा हरी के पास भी नहीं आना चाहता था क्योंकि वो सभी को परेशान करता था। हरी वॉज एंग्री, हरी को बहुत गुस्सा आया। He went to a sandy corner near a rocky pool. वो सैंडी कॉर्नर मीन्स एक रेत का कॉर्नर था, वहाँ गया। नियर अ रॉकी पुल, रॉकी पुल मीन्स जो पत्थर का पुल होता है उस पर। एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, और वो अपनी जात को वहाँ बैठा दिया। He took out his lunch and looked at it, वो अपनी मम्मी यानी कि हरी की मम्मी जो लंच लिया था वो देखने लगा। It was a good lunch, वो बहुत अच्छा लंच था। There were 2 hard-boiled eggs, उसमें 2 उबले हुए अंडे थे। 6 jam sandwich, और 6 jam sandwich थी। 3 pieces of bread and butter, बच्चों ब्रेड जो हम बाजार में से लाते उसको भी कहा जाता है और दूसरी रोटी भी कहा जाता है। ब्रेड एंड बटर एंड जिंजर केक, और एक केक भी थी। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट थी। ही वुड ईट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप वो सभी जो चीज़ें थी, सभी जो खाने के लिए वस्तु थी वो खाने लगा। ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को पूछेगा भी नहीं क्योंकि कोई भी बच्चा उसके पास आना नहीं चाहता था क्योंकि वो सभी को परेशान करता था, इसलिए वो अकेला ही खाना शुरू कर दिया था। तो बच्चों टर्न द पेज, टर्न द पेज। Just as he was beginning on the eggs, यानी कि जब उनकी मम्मी ने उसको खाना दिया था, मिस लंच दिया था, तो जब वो अंडे खाने शुरू करता है, कौन बच्चों? हरी। He heard a hoarse voice near him, वो अपने पास यानी कि अपने आसपास एक कर्कश आवाज सुनता है। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू, यानी कि एक ऐसा कर्कश आवाज आता है वो हरी को कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कि तुम जैसे लड़के को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हरी टर्न आउट एंड स्टेड इन फ्राइट, हरी पीछे मुड़कर देखा और घूर घूर के डर की वजह से देखने लगा। Whatever do you think he saw, क्या आपको लगता है कि वो क्या देखा होगा, यानी कि आप सोच सकते हो? Harry saw a monster crab walking side out of the pool. crab बच्चों, crab means एक सी एनिमल होता है, crab means सी एनिमल होता है, उसको हम हमारी मदर टंग में कहते करचलो। क्या कहते हैं बच्चों? करचलो, एक सी एनिमल। क्या है बच्चों? सी एनिमल, दरियाई जीव। तो बच्चों ये जो हरी नाम का लड़का है वो क्या देखा? तो एक सी एनिमल देखा, यानी कि उसके पास आते हुए देखा तो वो बहुत घबरा गया। His eyes were on the end of short stalks and he looked most keen. मीन्स उसकी आइज थी वो ऊपर की तरह थी। मीन्स आप बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 137 पर देख रहे हो कि हरी नाम का बच्चा है, उसका हैंड एक जो सी एनिमल के पाव में है, यानी कि हैंड पर है, उसके ऊपर जो 2 आइज है उसको शॉर्ट स्टॉल्क्स मिड डंठल कहा जाता है। और वो दिखने में कैसा था? तो
अजीब था बच्चों। क्वीर मीन्स अजीब, तो बच्चों वो अजीब था। He held out his front claw. Claw means पंजों, जो हैंड होते हैं उसको कहा जाता है। तो वो अपना जो है he held out his claw to हरी, वो उसके सामने जाने लगा। हरी put out his hand to shake the crab's claw, और वो जो हरी था वो अपना हाथ बढ़ाता है क्योंकि वो शेक करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। But to his surprise and anger, the crab opened his pincers. बच्चों pincers किसको कहा जा रहा है? तो pincers means वो जो सी जो एनिमल है वो अपना हाथ दो पार्ट में ओपन करता है। जब वो दो पार्ट ओपन करता है तब वो हरी का पार्ट, जो हरी का राइट हैंड है वो जकड़ लेता है, उसको पिंसर्स कहा जाता है। तो वो गुस्से में वो जो सी एनिमल है वो उसको जकड़ लेता है। एंड नीप हिज हैंड सो यार दैट द लिटिल बॉय येल्ड, और वो जो हरी नाम का छोटा सा बच्चा है वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको बहुत पेन होता है, क्योंकि वो जो सी एनिमल्स है वो हरी का हैंड अपने हैंड में जकड़ लेता है। तो बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि वो जो बच्चा है उसको कितना पेन होगा। नेक्स्ट, एज हियर इज माय गुड कजिन। कौन कहता है बच्चों? ये जो सी एनिमल है वो कहता है कि मेरे साथ साथ मेरे एक अच्छे कजिन भी है। सेड द क्रेब प्लीजेंटली, खुशी से सी एनिमल ने कहा कि मेरे साथ साथ मेरे एक अच्छे कजिन भी है। एंड टू हरी's horror, हरी तो डर गया। ही सो अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रोलिंग। बच्चों लॉबस्टर मीन्स जो हम कहते झींगा। तो बच्चों हम अपनी टेक्स्ट बुक में, यानी कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में एक येलो कलर का जो एनिमल है उसको सैंडी लॉबस्टर कहा जाता है, मीन्स झींगा कहा जाता है। तो वो आता है, यानी कि वो जो दूसरा से एनिमल, कौन बच्चों? क्रेब, उसका वो कजिन है। तो वो अपने पेड़ के बल पर चल के वो हरी के पास आता है। Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincers like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. यानी कि वो लिटिल बॉय यानी कि हरी उसके स्टॉप करके वहाँ से भाग जाता, उसके पहले वो जो लॉबस्टर था वो उनके पास आ जाता है। किसके पास बच्चों? हरी के पास। और पिंच करता है, मीन्स चिकुटी काटता है, और हरी को बहुत पेन होता है क्योंकि हरी को भी पता होना चाहिए कि हम किसी को चिकुटी काटते हैं, किसी को पिंच करते तो कैसे फील होता है। तो ये जो लॉबस्टर भी हरी को पिंच करता है, बहुत हार्ड करता है, ताकि उसको भी पता चले कि हम दूसरों को पिंच करते हैं तो कैसे होता है। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 138। टर्न द पेज नंबर 138। Then he started at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns। यानी कि जब वो पूल में सरप्राइज, यानी कि जब वो जाने की स्टेप, ही स्टेयर एट द पूल, वो जब घूर घूर के देखते हैं तो बच्चों सामने से दूसरा कौन आता है? तो वो जो दूसरे जो दरियाई जीव है, जो सी एनिमल है, वो भी आते। तो उसके नाम क्या है बच्चों? श्रिम्प्स। क्या है बच्चों? श्रिम्प्स। एंड प्रॉन्स, वो भी दरियाई जीव है। मोर crabs and another large lobster, and they
prick Harry till he was soon black and blue with their pinching। यानी कि सभी जो एनिमल्स थे वो सभी मिलकर हरी को पिंच करते हैं, क्योंकि जब तक वो काला और नीला ना हो जाए तब तक वो सभी साथ में मिलकर उसको पिंच करते। डोंट यू लाइक इट सेड ऑल द क्रिएचर इन सरप्राइज। यानी कि सभी एनिमल सरप्राइज होके हरी को पूछते कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? वाई, क्यों क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? We were told you would you love to see us because you were a champion pincher। यानी कि हमने सुना है और देखा है कि तुम तो एक बहुत बड़े चैंपियन हो, किस में? चुगली करने में। एंड प्रिकर योरसेल्फ, यानी कि छुपाते भी हो। कम कम जॉइन इन द फन, यानी कि आप डरो मत, चलो चलो आप भी हम साथ में मिलकर ऐसे आनंद लेते। यानी कि वो जो हरी है उसको बहुत पेन होता है, इसलिए वो जो दूसरे जो एनिमल्स है वो हरी को कहते हैं कि तुम आओ और तुम हमको पिंच करो और हम तुमको पिंच करें और हम आनंद ले। लेकिन हरी को नहीं अच्छा लगता क्योंकि उसको बहुत पेन होता है। हरी लीप टू हिज फीट, वो अपने जो फीट है उस पर अचानक से खड़ा हो जाता है। क्राइंग लाउडली एंड जोर से रोने लगता है। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, और उसका जो लंच है वो रोल जो होके वो पूल में चला जाता है। एंड व्हेन द crabs and lobsters saw it then ran it began feast eagerly। और वो जो केकड़े थे, वो झींगा थे, वो जो लॉबस्टर थे, वो जो लंच था वो पानी में जाकर देख रहे थे, क्योंकि उनको आज बहुत बड़ी फीस्ट मिली थी और वो उत्सुकता से वो देख रहे थे। हरी सो दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। हरी सोचता था कि वो अभी ये लोग मुझे भूल गए हैं, क्योंकि सभी की जो आइज थी, सभी का जो निशाना था वो क्या था बच्चों? लंच था। एंड ही टर्न एंड ran आउट फॉर हिज लाइफ, और उसी टाइम वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक, चिक्स में जो गाल होते उस पर बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। दे ओनली डिड टू मी, तो आप बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। They only did to me what I keep doing to the other children, he thought, but how it hurt and how I hated those crabs and lobster। यानी कि जो हरी नाम का बच्चा ये सोचता है कि मुझे जब ऐसे फील हुआ, यानी कि मुझे किसी ने पिंच किया और चुगली करी तो मुझे कैसा फील हुआ, तो मैं भी सोच सकता हूँ कि जब मैं दूसरे बच्चों के साथ ऐसा काम करता था तो वो लोग मेरे बारे में कैसे फील करते होंगे। बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रेब्स एंड लॉबस्टर, यानी कि मैं भी जैसे कि वो जो एनिमल्स है उससे नफरत करता हूँ। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेटेड मी टू, और मैं समझ सकता हूँ कि दूसरे बच्चे मुझसे नफरत क्यों करते हैं। Well, I jolly well shan't, we shall not pinch or prick anymore, यानी कि आज से अभी से वो किसी भी बच्चे को, यानी कि किसी भी मेरे साथ जो स्कूल आते हैं उस सभी को कभी भी सुई भी नहीं चुभाऊंगा और पिंच भी नहीं करूंगा। तो हरी को आज पता चला कि जब हम दूसरों को बहुत परेशान करते हैं, दूसरों को पिंच करते हैं तो कैसे फील होता है। तो आज उसको बहुत अफसोस होता है और उसको पता चलता है कि बहुत पेन होता है। तो बच्चों आज हमने ये जो लेसन सीखा तो आप फिर भी एक बार फिर से देखोगे और यहाँ हमारी जो वीडियो कंप्लीट होती है।
जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो उसमें उसकी जो एक्सरसाइज है वो आए तो वो हम करेंगे। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेकर बैठना है ताकि हमारी जो अगली जो एक्सरसाइज वो अच्छी तरह से कर सके। तो बच्चों थैंक यू।